तो 5 के पंच में आज हम बात करेंगे, सरकार के शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा तो दे दिया, परंतु इसकी निगरानी और संचालन करने वालों पर सख्ती नहीं होने से अधिकारी बेपरवाह बन गए हैं। इसकी वानगी एक बार फिर देखने को मिल रही है धनबाद जिले के निरसा स्थित 11 कुंड प्रखंड के गोपालपुर पंचायत में, जहां एकमात्र दिव्यांग सहायिका सविता बावरी के कंधे पर ही सारा बोझ डाल दिया गया है। इसको लेकर देखिए हमारे संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। एकमात्र दिव्यांग सहायिका के भरोसे आंगनवाड़ी केंद्र, सहायिका के साथ ही सेविका की भी उठा रही है भार। विभाग की उदासीनता से नहीं हो पाया सेविका का चयन। 11 कुंड प्रखंड के गोपालपुर पंचायत का मामला। 3 वर्षों से दिव्यांग सहायिका सविता बनी तारनहार। सरकार ने शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा तो दे दिया, परंतु उसकी निगरानी और संचालन करने वालों पर सख्ती नहीं होने से अधिकारी बेपरवाह हो गए हैं। इसकी वानगी एक बार फिर देखने को मिल रही है धनबाद जिले के निरसा स्थित 11 कुंड प्रखंड के गोपालपुर पंचायत में, जहां एकमात्र दिव्यांग सहायिका सविता बावरी के कंधे पर ही सारा बोझ डाल दिया गया है, जिसके कारण बच्चों का भविष्य अंधकार में जाने की आशंका से अभिभावक चिंतित है। सेविका 2 साल से अबे नहीं कर रही है, अब पहले भी थी तो हमसे लड़ते रहती थी हमेशा। पुरुषों की थी हम तो ठीक था, काम चल रहा था। फिर सेविका तो झगड़ लगड़ के पुसाहार बंद हो गया। फिर इधर हम जैसे तैसे चावल मिलता हमको, चावल से हम किसी तरह मैनेज कर रहे हैं, खाना उना बनाते हैं, खिलाते हैं, बच्चा बुलाते हैं, खिचड़ी बनाते हैं। कि आम चुनाव होगा लेकिन वो रिजाइन देगी तभी ना होगा। तो उसको तो 4 बार चिट्ठी दिया गया जवाब का, लेकिन वो देवे नहीं कर रही है जवाब। वो रिजाइन जब तक नहीं देगी तब तक क्या ऐसे ही हम अकेले आंगनबाड़ी में ढलते रहेंगे। दरअसल वर्तमान में सेविका नमिता गोस्वामी पिछले 3 वर्षों से केंद्र में नहीं आती है। विभाग को कई बार सूचना भी दी गई, परंतु नमिता के पद नहीं छोड़ने के कारण चयन प्रक्रिया नहीं हो पा रहा है। ग्रामीणों और मुखिया प्रतिनिधि ने सेविका नमिता गोस्वामी पर जातिवाद का आरोप लगाकर उसे हटाकर नई सेविका के चयन का प्रस्ताव दिया, जिसे विभाग ने अब तक लटका के रखा हुआ है। साथ ही कहा कि आलम यह हो गया है कि अब विभाग से पत्राचार तक बंद कर दिया है। लोग का सेविका है नमिता गोस्वामी, ये प्राय आज 3-4 साल से उसका थोड़ा नहीं बोलना चाहिए, उसका थोड़ा दिमाग भी अलग किस्म का है, बच्चों को बुरी तरह से बिहेव करता है। फिर भी हम लोग कितना बार विरोध किए, पूरा गांव का लोग पिटीशन देकर 100-200 आदमी का चिट्ठी लेकर के सीडीपीओ मैम के पास दिए थे आज 2 साल पहले। हाँ, उसका पास नोटिस आया, नोटिस रिसीव नहीं करता है, काम नहीं करता, हम नहीं करेंगे, जो करना कर लीजिए, और किसका दाम है, इतना ऐसा ऐसा बोलता है। वो जातिवाद भी उसमें थोड़ा हम लोग को बावरी टोला मांझी टोला का आदमी बच्चे लोग आता है, वो थोड़ा गुस्सा में है, वो अपना छूछा करता है। इसके ऊपर में तो एक ही बात बोला, हमने कई बार इसका चिट्ठी दी है, हम लोग ने जाके गांव वाला मिल के भी सीडीपी मैडम से बैठे हुए, उनके जो असिस्टेंट उनको दिए हुए हैं, उनका जो लेटर है 2-3 बार रिसीव किया हुआ, मेरे पास रखा हुआ, लेकिन वहां से कोई कार्रवाई नहीं होता। सिर्फ वहां पर एक तो इसका प्रावधान है वही किया जाता है, लेकिन आज तक सुने नहीं कि आज मेरा 3 साल हो गया, 3 साल में हम कितना बार गए कि जाना ही छोड़ दिया है। इसलिए सब गांव को देखे और इस न्यूज के माध्यम से देखे कि सच क्या चीज होता है। ये जो इसका विभाग के ऊपर में जो भी लापरवाही, उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की जाए कि ऐसा क्यों हुआ। वर्तमान में स्थिति ये हो गई है कि सेविका के नहीं रहने से पोषाहार की राशि भी नहीं मिल रहा है, वहीं नतीजन बच्चों के भोजन पर भी समस्या उत्पन्न हो गया है। सहायता सविता ही अपने आसपास के बच्चों के लिए खाने की व्यवस्था खुद करती है, बच्चों को पढ़ाती भी है, साथ ही बीच बीच में रसोई में जाकर बच्चों के लिए भोजन भी पकाती है। यहाँ सवाल उठना लाजमी है कि आखिर देश के इन नौनिहालों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए दोषी कौन है और क्या उन पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। धनबाद से संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। और उस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ धनबाद से संवाददाता धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, 3 साल से सेविका नहीं है, आखिर इसको लेकर के ग्रामीणों का कहना है कई बार लेटर लिखा गया, संज्ञान लेने की बात कही गई, लेकिन इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। उनका कहना है कि बार बार हम जाते हैं, आवेदन देते हैं, लेकिन वही जस की तस समस्या बनी हुई है। ऐसे में बच्चों के अगर भविष्य की बात की जाए तो कैसे सुधरेगा।
इसको लेकर के आला अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? धर्मेंद्र, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो तस्वीर जो आप देख रहे हैं 11 कुंड प्रखंड के गोपालपुर पंचायत का है, जहां पर दिव्यांग सहायिका के भरोसे आंगनबाड़ी केंद्र चल रहा है। धर्मेंद्र एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, सेविका 3 साल से नदारत है, ना तो वो त्यागपत्र दे रही है और इस कारण से दूसरी सेविका का चयन भी नहीं हो पा रहा है। आखिर क्यों? क्या उदासीनता रही है? क्या आला अधिकारी इस पर नजर नहीं डाल रहे हैं, संज्ञान नहीं ले रहे हैं? सच धर्मेंद्र, क्या मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? तो तस्वीरें आप जो देख रहे हैं 11 कुंड प्रखंड के गोपालपुर पंचायत का मामला है, जहां पर सहायिका के भरोसे ही आंगनबाड़ी केंद्र जो है वो चल रहा है, क्योंकि सेविका 3 सालों से नदारत है, वो आती नहीं है। और जो सहायिका है उनका कहना है कि जब वो आती थी तो लड़ाई झगड़ा करती थी। ऐसे में अब ना तो सेविका की तरफ से त्यागपत्र दिया गया है, ऐसे में सेविका का चयन प्रक्रिया नहीं हो पा रहा है। ग्रामीणों ने कई बार इसको लेकर के उच्च अधिकारियों को आवेदन दिया, बावजूद इसके इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। मामला जस का तस है, सहायिका आती है, किसी तरह बच्चों को पढ़ाती है। और धर्मेंद्र एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, इसको लेकर के आला अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? सेविका एक तो आती नहीं है, 3 सालों से नदारत है, ना ही त्यागपत्र दे रही है।